ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का 28 दिन बाद उद्घाटन होने जा रहा है। 100 दिन बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। राम मंदिर का इंपैक्ट चुनाव पर सीधा पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि हिंदू वोट बैंक पर सबकी नजरें टिकी हैं। एक तरफ बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को अयोध्या लेकर जाकर रामलला के दर्शन कराने का अभियान शुरू करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ मोदी विरोधियों की भी नजर इस पर है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राम मंदिर किसी की बपौती नहीं है। जाहिर है उद्धव समेत तमाम अलायंस पार्टियों को डर है कि बीजेपी को इसका अकेला फायदा अगर मिलता है तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। जबकि बीजेपी राम मंदिर उद्घाटन को भव्य बनाने और संदेश जन जन तक पहुंचाने की हर कोशिश में जुटी है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय तो राम मंदिर निर्माण को दूसरी आजादी की लड़ाई बता रही हैं। 24 के लिए बीजेपी जहां पन्ना प्रमुख और बूथ इंचार्ज लेवल पर इसका प्रचार कर रही है, तो आरएसएस राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम और मंदिर दर्शन के जरिए ग्रास रूट पर इसे लोगों तक पहुंचा रही है। वीएचपी इसे अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर प्रचारित कर रही है। ऐसे में इसका सीधा और बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। एक तरफ जहां विपक्ष हिंदुओं को जातियों में बांटकर समीकरण बनाने की कोशिश में दिखता है, तो बीजेपी जातियों को जोड़कर हिंदू वोट एकजुट कर अपने पाले में लाने की कोशिश में है। तो क्या 24 में दिल्ली का रास्ता इस बार अयोध्या से होकर ही निकलेगा? ये दिलचस्प सवाल बन गया है। हिंदुस्तान में जितना लड़ाई संघर्ष देश की आजादी के लिए हुआ होगा, वैसा ही लड़ाई संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है। केवल यहाँ की जनता, यहाँ के संतों ने लड़ाई लड़ी, घोड़े पर बैठकर लड़ी, तलवार हाथ में लेकर लड़ी, महिलाओं ने लड़ी। कौन सी रानी है वो? जय राजकुमारी। घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर लड़ी। क्या जरूरत थी? राजा रानी तो अपने आप वैसी मंदिर बना देते, लेकिन ये मंदिर उस स्थान, यह स्थान हमारा है। हमारे घर में कैसे घुस गया कोई? महीने पहले जहां चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, जो भी परिणाम आए सबके सामने हैं। लेकिन खास कर मध्य प्रदेश में कहा गया, हमारे केंद्र के गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम आपको रामलला का जो दर्शन है वो फ्री में करवा देंगे। क्या रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? अरे कितने साल हो गए, सालों से चलते आ रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप तो अभी अभी आए हो और आपको अभी ऐसे लगने लगा कि जय श्री राम या जय बजरंगबली की जय बोलेंगे तो सारे हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे। और यही फर्क है उनके हिंदुत्व और में, हमारे शिवसेना के हिंदुत्व में। राहुल जी, बेशक विपक्ष कितनी भी कोशिश करे हिंदुत्व में फर्क बताने की, कौन असली हिंदू है कौन नकली हिंदू है ये बताने की, लेकिन क्या राम मंदिर का बनना, भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना एक बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी के लिए साबित होगा, जिससे हिंदू वोट बैंक को वो अपने साथ इंटैक्ट रखेगा? देखिए, एक्सपेरिमेंट तो दूसरी बात है, लेकिन बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी, इन सब की जो भूमिका राम मंदिर आंदोलन में रही है उससे कोई नकार नहीं सकता। और कोई कुछ भी कहता रहे, जब भी राम मंदिर की बात होगी, जब भी इस सारे कार्यक्रम की बात होगी, तो सभी लोग ये मानेंगे कि बीजेपी जो है उसी ने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया। और अगर उससे उसको कोई पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता है, मैं मानता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी के लिए ये कोई पॉलिटिकल जो था वो गोल नहीं था, वो उनके लिए एक आस्था का प्रश्न था जो उन्होंने पूरा किया। और अगर बीजेपी ने ये जो अपना वादा है वो पूरा किया है, तो हिंदू समाज जो है वो हमेशा ये मानेगा कि बीजेपी जो है उसके लिए ऐसी प्रथम पार्टी है जिसको वो प्रेफर करना चाहेंगे या उसको वोट देना चाहेंगे जब भी राम मंदिर या इस पूरे आंदोलन की बात होगी। अब राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, तो ऐसे में इसका असर जो है वो आपको राजनीति पर तो दिखाई देगा ही। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि राम सभी के हैं, वो जो भी लोग उनमें आस्था रखते हैं, भगवान राम सभी के हैं। ऐसे में शिवसेना की भूमिका जो पूरे आंदोलन में है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। बाला साहब ठाकरे जो है उन्होंने आह्वान किया था, जब 1992 में कार सेवक जा रहे थे तो उन्होंने आह्वान किया था कार सेवकों को वहाँ जाने का शिवसेना के, और शिवसैनिक जो हैं वहाँ पे गए थे। और ऐसे भी अगर हम इसको टेक्निकली भी देखें तो सीबीआई की जो चार्जशीट थी जिसमें
48 नाम जो हैं कार सेवकों के जिस पर को लाया गया था, उसमें से 8 ऐसे नाम थे जो शिव सैनिकों के थे। तो ये भूमिका कहना कि वो उनकी भूमिका नहीं थी, तो ये गलत होगा। दूसरा, बाला साहब ठाकरे ने एक वादा किया था कि जब भी राम मंदिर बनेगा तो वो उसका कंट्रीब्यूशन देंगे। तो मेरे हिसाब में, जहाँ तक मुझे याद है, कि उद्धव ठाकरे ने 1 करोड़ रुपया, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना आप मानते हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो मुझे लगता है कि शिवसेना ने भी अपने वादा पूरा किया है, और शिवसेना कोई हिंदूवादी पार्टी नहीं, ये भी कोई नहीं मानता। लेकिन राम मंदिर का पूरा श्रेय या राम मंदिर को बनाने का पूरा श्रेय वो बीजेपी का है। ऐसे वक्त में जब संगीत जी उद्धव ठाकरे का बयान सामने आता है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं किसी की बपौती नहीं है, किसी की उस पर ये नहीं है कि सिर्फ वही राम मंदिर को मानेंगे या वही राम के दर्शन कर सकते हैं जैसे बीजेपी करवाना चाहती है। क्या उद्धव ठाकरे सही मैसेज दे पा रहे हैं? क्योंकि आप अलायंस तो ऐसे पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं जो राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं, जो कार सेवकों पर गोली चलवा चुके हैं। देखिए, दरअसल उद्धव ठाकरे की जो भाषा है और जो अभिव्यक्ति है, वह एक फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति है। और ये फ्रस्ट्रेशन उनको इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व जो है वो भारत के साधु समाज विश्व हिंदू परिषद ने किया, और विश्व हिंदू परिषद ने भारत के साधु समाज के आदेश और उनके दिशा निर्देश पर किया। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनका समर्थन किया है। तो यह मूलतः हिंदू समाज का संकल्प था, भारत के साधु समाज का संकल्प था, जिसे एग्जीक्यूट किया विश्व हिंदू परिषद ने। अब ऐसे में वैसे ही है जैसे गंगा की धारा में कई छोटी मोटी नदियां मिल जाती हैं, उसमें शिवसेना भी एक ऐसी थी जो इस आंदोलन का हिस्सा रही, जिसने समर्थन किया। दुर्भाग्य है कि यही उद्धव ठाकरे राम मंदिर का विरोध करने वाली जितनी शक्तियां उस समय थीं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो, ये जितनी सारी पार्टियां, जितने वो तत्व, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, आज उद्धव ठाकरे उन खेमे में जाकर के खड़े हो गए हैं। और जिसे कहते हैं कि अपने पिता की कमाई हुई राजनीतिक पूंजी को भी उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहते थे, वो चले थे बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, वो मुख्यमंत्री रहे, इसमें कोई दौरा नहीं, उनको सफलता भी मिल गई, लेकिन वो उनकी जो राजनीतिक पूंजी थी, वो उनकी जो राजनीतिक जमीन थी, उनका जो संगठन था, वो आज के दिन में बिखर गया है। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे बाहर निकलें तो कैसे निकलें। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, कांग्रेस के साथ जाना उनकी मजबूरी हो गई है। और ऐसी स्थिति में उनको भी ये बात पता है कि कांग्रेस से जाने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि कोई पक्षी जो होता है वो उड़ कर के किनारे तक आना चाहता है, लेकिन बार बार वो समुद्र में जो आए वो जहाज के मस्तूल पर आकर के आया, तो बार बार वो आकर के कांग्रेस की आज स्थिति सब्सिडियरी के तौर पर वो काम करने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में तैयार हो रहे हैं, या वो एनसीपी के सब्सिडियरी होने के साथ के रूप में यदि वहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो इन्होंने उनका ये राजनीतिक पूंजी खत्म होने का फ्रस्ट्रेशन है, जो इस प्रकार की भाषा कर रहे हैं कि राम राम राम। किसी ने नहीं कहा है कि राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बपौती है। यदि ऐसा होता तो श्रीमती सोनिया गांधी को क्यों आग्रह पत्र पे निमंत्रण पत्र भेजा जाता? ऐसा होता तो क्यों मुलायम सिंह यादव के बेटे को, ये तो सब कोई जानता है कि कार सेवकों पर गोली चलवाई मुलायम सिंह यादव ने, उनको क्यों पत्र भेजा जाता है? ये सब कोई पता है कि सीताराम येचुरी और पूरी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस को साथ लेकर के जो है वो इस बात पर आमादा थी कि राम मंदिर जहाँ पर वहाँ राम का जन्म ही नहीं हुआ था, ये राम मंदिर था ही नहीं, कोई और चीज़ था। ये सारे हिस्टोरियंस निगोशिएशन में जो लोग थे, वो चाहे डीएन झा हो, चाहे आर एस शर्मा हो, इस रजनी सारे लोग जो है, इनको मदद देने वाला कौन था? ये सारे सीपीआई के नेता थे, सीपीएम के नेता थे, सीपीएम पार्टी थी, इनको भी आमंत्रण दिया गया। सीताराम येचुरी ने आने से मना कर दिया है। तो ऐसे ये कहना, किसी ने ये कहा ही नहीं है। और जब कोई कहता नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपने ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि हवा में तीर जा रहा है उसको अपने ऊपर रोक लेना, तो ये उनके फ्रस्ट्रेशन का है। दूसरी एक हिस्सा इसका ये है, क्या राम मंदिर जो है, मुझे लगता है कि एक काम भारतीय जनता पार्टी को जरूर करना चाहिए, बड़ा स्क्रीन लगा करके और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव जो है भारत के सारे गांवों तक पहुंचे,
सारी जनता तक पहुंचे, इसका आयोजन अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा करना चाहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐतिहासिक क्षण के साक्षी वहां जाकर के अपने शरीर रूप में न वर्तमान न रह करके नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि पूरी ये देश का उत्सव बने। तो इसलिए बड़े बड़े स्क्रीन लगा करके, टेलीविजन स्क्रीन लगा करके, जैसे नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम के दरमियान होता है, पूरे देश में, पूरे गांव में, जितने भी गांव हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी सक्षम तरीके से वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पर उनका आयोजन करना चाहिए, ताकि देश का करोड़ मानव, ये 100 करोड़ हिंदू जो है वो कम से कम इसका साक्षी बने, ये सुनिश्चित करना चाहिए। एक बार और जोड़ देना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर राम मंदिर जो है वो एक मुद्दा होगा 2024 का, लेकिन ये मत भूलिए कि ये सिर्फ अकेला मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कभी जीत दिला पाने में सक्षम नहीं रही। एक स्तर तक ये ले गई थी। आप राम मंदिर मूवमेंट के बाद जो आपको ध्यान होगा कि हम अयोध्या का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो राजनीतिक पूंजी कमाई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल के अंदर डिलीवर किया है, जो स्वाभिमान जो दिया है इस देश को, साथ साथ हमारे सांस्कृतिक गौरव के बारे में बोध। एक बात मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा कि राम मंदिर सिर्फ वहाँ एक मंदिर बनाने का प्रश्न था, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप देखे होंगे कि आडवाणी जी की जब रथ यात्रा थी तो उसमें बार बार ये जो नकली धर्मनिरपेक्षता जिसे भारतीय राजनीति ने ओढ़ लिया है, जो नेहरूबियन मॉडल था, उसको बड़ा जो उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हुआ करते गिरिलाल जैन ने बड़ा उन्होंने अच्छी द हिंदू फिनोमेना पर एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने कहा कि जो नेहरूबियन मॉडल है उसके ध्वस्त होने का समय आ गया है, और राम मंदिर जो आंदोलन था वो उसका घोष था। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं संगीत जी, वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है या उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। समीर जी, बीजेपी ये जानती है या जो हिंदू संगठन है वो ये जानते हैं कि कितना बड़ा एक काम होने जा रहा है भारतीय इतिहास में, और इस इतिहास को कैसे रचना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है। चंपत राय के बयान में साफ तौर पर ये दिख रहा है, जिससे ये आजादी की दूसरी लड़ाई बता रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, राम मंदिर आंदोलन वह आंदोलन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 राज्य सरकारें गवा दी थी। उत्तर प्रदेश की सरकार गवा दी, राजस्थान की सरकार गवा दी थी, और हिमाचल प्रदेश की सरकार गवाई थी, और मध्य प्रदेश की सरकार, 4 सरकारें बर्खास्त की थी। तो जिस 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी अगर 92 में अपनी 4 राज्य सरकारें गवा सकती है, तो मुझे लग रहा है कि आप जब राम मंदिर बन रहा है तो उसका राजनीतिक लाभ अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। और यह अयोध्या का जो मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय सहयोग संघ का और सभी हिंदू संगठनों की यह योजना है कि लगभग 100 करोड़ लोगों तक इसका लाइव प्रसारण हो, इसका प्रसाद दिया जाए, या उन्हें किसी ना किसी रूप से राम मंदिर के 22 जनवरी के कार्यक्रम से जोड़ा जाए। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी दिशा में काम कर रही है। उद्धव ठाकरे के बारे में बात कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे का दर्द यह है, उद्धव ठाकरे का कहना है कि भाई राम की मलाई भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र छोड़ दे, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हिंदुत्व की बात, कट्टर हिंदुत्व की बात शिवसेना करती रही है, बाला साहेब ठाकरे करते रहे। तो उद्धव ठाकरे का कहना है कि भाई हम आपके बड़े भाई रहे हिंदुत्व के मामले में भी और राजनीतिक रूप से भी। आज भले ही हम विपक्ष में चले गए, लेकिन हमारा इतिहास हिंदुत्व का रहा है और आज भी हमारा वर्तमान भी हिंदुत्व का है। हमारी शाखा हिंदुत्व के लिए जानी जाती है। उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे। तो 48 सीटों जो महाराष्ट्र की है उसमें जो वोट पड़ेंगे वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेले को राम जन्मभूमि का क्रेडिट नहीं मिले। हमारा जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारा जो योगदान रहा है बाबरी मस्जिद गिराने में, और जो कट्टर हिंदुत्व की हम बात करते रहे महाराष्ट्र के अंदर, उसका लाभ हमें भी मिलना चाहिए। तो इस राम मंदिर की मलाई में कुछ हिस्सा हमें भी महाराष्ट्र में मिले, जिससे हम कम से कम 15 से 20 सीटें जीत सके। मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ये बताना चाहते हैं कि भाई हम राम जन्मभूमि से जुड़े रहें। तो जब मतदान हो महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव का और उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होने वाले अक्टूबर में, तो दोनों समय जब मतदाता वोट करे तो ये ध्यान रखे कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे रही है, जिसने अयोध्या के मंदिर बनवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो हिंदुत्व पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं ध्यान रखा जाए, शिवसेना को भी याद रखा जाए, हमें भी उसका हिस्सा दिया जाए। तो उद्धव ठाकरे की ये कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे तो अपनी हिस्सेदारी राहुल जी मांग रहे हैं, लेकिन जिन विपक्षी नेताओं को न्योता गया है शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में, अगर वो लोग शामिल होते हैं तो क्या मैसेज जाएगा, और अगर नहीं शामिल होते हैं, नहीं हिस्सा बनते हैं इस कार्यक्रम का, तो क्या संदेश जाएगा? देखिए, अगर वो इस उत्सव में शामिल नहीं होते हैं, जब रामलला जो है विराजमान हो रहे होंगे, तो ये साफ मैसेज जाएगा कि वो हिंदू समाज के कहीं ना कहीं विरोधी हैं। और अगर ये मैसेज जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी
विपक्षी दल इस देश में जो है वो इस मैसेज को देना चाहेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जितने भी दलों को मैसेज दिया गया है, अगर वामपंथी दलों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी दलों को मैसेज दिया गया है वो शायद किसी ना किसी रूप में इस उत्सव में शामिल होंगे। और मुझे लगता है कि ये सही भी है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में अगर हम बात करते हैं, भारत में बात करते हैं कि एक कितना बड़ा जो है आयोजन हो रहा है, भगवान राम जिसमें सभी की आस्था बराबर की है, तो मुझे लगता है कि उसमें शामिल होंगे तो उनसे उनकी राजनीति पे कोई असर पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, कांग्रेस की अगर बात करें संगीत जी, तो कांग्रेस अभी राम की बात भी कर रही है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो राम की बात करते हैं। तो क्या कांग्रेस के सामने दिक्कत है कि नॉर्थ में बिना राम के आपकी नैया पार नहीं लगेगी, लेकिन अगर जब आप साउथ में जाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ आपको खड़ा होना पड़ता है जो हिंदुत्व सनातन को लेकर मुखर रहते हैं, बड़े बड़े आपत्तिजनक बयान देते हैं? देखिए, मैं राम मंदिर मूवमेंट के साथ शुरू से जुड़ा रहा और इसलिए मैं कांग्रेस के पूरे चरित्र को राम मंदिर मूवमेंट के से संबंधित पूरी तरीके से जानता हूँ। यही अर्जुन सिंह थे जो अयोध्या में सहमत वामपंथियों के द्वारा वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें राम और सीता को भाई बहन के रूप में प्रदर्शित किया गया था। जब राम सेतु की बात आई थी तो हमको पता था कि किस प्रकार की चीज़ें की गई थी। राम जो हैं वो काल्पनिक हैं, इसके बारे में जो सारी तकरीर थी वो कांग्रेस के नेता कर रहे थे, कांग्रेस के वकील कर रहे थे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम जन्मभूमि को लटकाने, भटकाने और अटकाने, इन तीनों के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा गलत और एक कुत्सित प्रयास किया। वो चाहते थे कि ये 2019 के इलेक्शन से पहले इस बार पर जिक्र भी नहीं हो, यह भी वो चाहते थे। ये कपिल सिब्बल ने विधिवत एक कोर्ट में जाकर के किया था और कपिल सिब्बल किसके करने पर कहते थे कि किनकी कौन सी ताकतें पीछे से उनको हवा दे रही थी, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए उनके लिए तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा न कुआं और खाई दोनों की स्थिति बन जाती है। यदि वो जाते हैं तब उनको ये भुगतना पड़ेगा कि भाई आप बाहर की राजनीति, आपके राम मंदिर मूवमेंट के आप जो हैं वो साक्षी बन रहे हैं। कांग्रेस उनसे मुसलमान सवाल पूछेंगे और यदि नहीं जाते हैं तो उनसे ये हिंदू सवाल पूछेगा। तो कांग्रेस के लिए ये थोड़ी बहुत विचित्र स्थिति बन गई है। मैं इसे कुएं और खाई वाली स्थिति बोलता हूँ। जो कांग्रेस बहुत अच्छा किया है चंपत राय जी ने, धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को भी उन्होंने इसमें आमंत्रण दिया है, आने के लिए दिया है। मुझे नहीं लगता है कि श्रीमती सोनिया गांधी वहां जाएंगी, वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर के वहां पर नहीं जाएंगी या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर राम जाना को नहीं लेकर ही चाहेंगे। मजबूरी नहीं है संगीत जी, अब तो भगवान कृष्ण को लेकर भी जो राजनीति है वो किसके हैं किसके नहीं है ये भी शुरू हो गई है। देखिए प्राची, मैं इस पे बहुत गंभीरता से जिक्र करना मैं एक बयान सुनवा देती हूँ बस संगीत जी, फिर उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। उद्धव ठाकरे एक तरफ राम तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण पर भी एक्टिव है। मथुरा में भगवान कृष्ण के जयकारे के साथ जय यादव और जय माधव का नारा भी उद्धव ठाकरे बुलंद कर रहे हैं। श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। अरे आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हो ना, करते हो कि नहीं? तो जरा जोश दिखाओ, जरा जोश में बोलो जरा, जय यादव, जय यादव, जय श्री कृष्णा, जय शिवाजी। हाँ, ऐसे तो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मथुरा की तरफ एक्टिव है, उद्धव ठाकरे भी उतने ही एक्टिव नजर आते हैं। आदित्य ठाकरे मथुरा जाते हैं, दर्शन करते हैं और उद्धव ठाकरे भी अपने बयानों में लगातार इस बात का जिक्र करते हैं। अब संगीत जी, अब अपनी बात को पूरा कर लीजिए और उद्धव ठाकरे की जो कश्मकश है इसे भी जरा समझा दीजिए। देखिए, वो जानबूझ करके एक राजनीति के तहत जय यादव सिर्फ यदुवंश तक ही भगवान श्री कृष्ण को सीमित करना चाहते हैं। हिंदू समाज जो है उनको भगवान विष्णु का विग्रह के रूप में देखता है और उनको जातियों के खांचे में रख करके हम अपने भगवान को नहीं देखते हैं। भगवान राम को कोई क्षत्रिय के रूप में सिर्फ नहीं देखता है, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हम सारे हिंदू के लिए, चाहे वो दलित हो, वंचित जिसे आप कहते हैं, सबके लिए हमारे वो एक ही हैं। दूसरी बात, यदि इतना ही था तो काशी और मथुरा दोनों मंदिरों पर वो साथ आ जाते, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते। तो ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। आज के दिन में देखिए, जो मामला उठा था अयोध्या के समय, उस समय हिंदू समाज और संतों ने कहा था कि आप 3 मंदिर हमें दे दें,
बाकी हम 40,000 मंदिरों को भूलने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुस्लिम समाज ने इस कंप्रोमाइज़ को नहीं माना और नतीजा ये है कि कोर्ट से ही इसका निर्णय हुआ है। नतीजा ये है कि कोर्ट का रास्ता अब अपनाने के लिए हिंदू समाज एक ढंग से आगे आ गया है। तो ये मामला अब मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ अयोध्या, मथुरा और काशी तक रहेगा। भोज की नगरी, भोज का जो मंदिर है वहाँ के लिए भी हो सकता है। आप कुतुब मीनार के पास चले जाइए, मंदिरों को तोड़ करके उन प्रस्तरों पर मूर्तियां हैं और वो उसे मस्जिद के शक्ल में दे करके उनको मस्जिदों में प्रयोग किया गया है। तो ये सवाल भी आने वाले दिनों में उठेंगे और हिंदू समाज उठाएगा। ये मामला अब एक पार्टी का नहीं रह गया है, एक संगठन का नहीं रह गया है। ये हिंदुओं की अपनी अस्मिता, उनकी पहचान का एक प्रतीक बन गया है। और मुझे लगता है कि काशी और मथुरा तो उद्धार के रास्ते पर हैं और ये भी 2024 के चुनाव के मुद्दे बनेंगे, ऐसा मानना है मेरा। ये क्या उद्धव ठाकरे भी समझ गए हैं जिस तरीके से बीजेपी ने फैसले लिए हैं? वो अब यादव की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है विपक्ष पर बीजेपी की रणनीति को लेकर, सनातन पर एग्रेसिवली राजनीति करने को लेकर? देखिए, उद्धव ठाकरे ने जय यादव और जय माधव बोला। माधव का बहुत सिग्निफिकेंस है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया था, माँ से माली, ध से धनगर और व से वंजारी। तो इन तीनों का पहला शब्द लेके माधव बना था। ये माधव जाति भारतीय जनता पार्टी का पिछड़े का वोट बैंक बना था महाराष्ट्र के अंदर, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। उद्धव ठाकरे माधव, जय माधव बोल के महाराष्ट्र की राजनीति को ये संदेश देना चाहते हैं कि माली, धनगर और वंजारी जातियां अब हमारे साथ जुड़े। भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें वह सम्मान नहीं दे रही है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। वह मराठाओं का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री मराठा बनाया है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री मराठा बना दिया है। और माधव जो पिछड़ी लोगों का एक संगठन था जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मेहनत से जुड़ा था, वह उन्हें अपने साथ लाने के लिए माधव का जिक्र कर उद्धव ठाकरे उन्हें लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, शरद पवार एनसीपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कोर वोटर है, जो उनके शिव सैनिक है, जो उनके शाखा प्रमुख है, उनका कोर वोटर कट्टर हिंदुत्व वाला वोटर रहा है। वह कभी भी कांग्रेस और एनसीपी का साथ मंजूर नहीं करेगा। अब उद्धव ठाकरे को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो कोर हिंदुत्व का वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो जाए और कांग्रेस का जो वोटर है कांग्रेस और एनसीपी के पास रहेगा। तो सबसे तकलीफ इस ग्रुप में अगर किसी को है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी का वोटर तो एक है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। इसमें तीसरा दल शिवसेना एक ऐसा है जो पूरी राजनीति जिसने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ करते हुए महाराष्ट्र में किए, उसे अब जमीनी स्तर पर इन्हीं के लिए भी प्रचार करना है, इनके वोटरों को भी अपने यहाँ शिफ्ट करना है। और इसीलिए समय समय पर उद्धव ठाकरे ऐसे बयान भी देते हैं, ऐसे कदम भी उठाते हैं जिससे वो एक मैसेज अपने वोटर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं।